नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसा नया सेट आपका मार्केट में आ रहा है, लग रहा है कि आपका यहाँ से रिवीजन अच्छा खासा होना चाहिए। और आप सभी लोग का भी कमेंट आ रहा था कि सर विद्यासागर का नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है और इस बुक में देखा जाए तो आपको यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, एकदम पूरा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको देखा है और पूरा एकदम बिहार दरोगा के पैटर्न पर बैठता है, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आप स्कोर अच्छा करेंगे। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। और इसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 है और 26 दिसंबर को एग्जाम होना है, तो जितना आप रिवीजन करते हैं उतना कीजिए, चाँप के कीजिए, अब टाइम नहीं बचा है। और जो भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं उसको ख़त्म करके चलिए। एक होता है ना कि कोई मतलब अब कोई चीज़ टालिए मत कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नहीं, कि अब वो समय नहीं है। बस आप रिवीजन करते रहिए, चाँप के करते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1 देखेंगे हम यहाँ पे देखिए पूरा एकदम अच्छे से बताया गया है कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा है तो आपका 100 क्वेश्चन है। और अगर आप देखेंगे एग्जाम में आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और टोटल आपका मार्क यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का मिलेगा और यहाँ पे 200 क्वेश्चन यानी 200 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के आपको 0.2 अंक काट लिए जाएंगे, ऋणात्मक अंकन होगा। तो अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए रेड कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि बोला गया है कि ताउनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी यानी करामत अली जौनपुरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये था आपका देवबंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेदांत कॉलेज के संस्थापक आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुहेलखंड में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो रुहेलखंड याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां हो जाएगा। वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने, आप सब लोग याद रखिएगा, 8 बार यहाँ पे आक्रमण किया गया था। 5वें का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1824 ईस्वी में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए लॉर्ड एमहर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ताना भगत, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका सही आंसर आपका यहाँ पे बिहार सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी तुम्हारी लोगों में से एक हूँ, ये किसका कथन था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो कथन था एनी बेसेंट का था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 9 का हो जाएगा। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन आपके एकदम लगेगा कि एग्जाम में इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इस बुक में थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा खासा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसे जैसे मुझे प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा मैं आपको क्या बोलते हैं कि सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1903 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार यानी क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। वे किस देश से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, संहिता कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट दीजी के खोजकर्ता कौन थे? बताइए, कोट दीजी के खोजकर्ता कौन है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, फजल अहमद हो जाएगा। ऑप्शन आपका 13 का सी सही आंसर हो जाएगा। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरिस्टी नेमी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ यह बताता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था? अशोक शैव धर्म का उपासक था, तो यह आपका हो जाएगा राजतरंगिणी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका प्रश्न पक्का बनेगा बाबर से संबंधित। ये आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आई थिंक 1527 में ही हुआ होगा। आगे देखते हैं। अगला क्या है कि अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था? तो लाहौर को कब ये बनाया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा सभी लोग, 17 का हो जाएगा आपका 1585 में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक किस मुगल बादशाह का समकालीन थे? तो गुरु नानक जो थे, ये देखा जाए तो आपका बाबर भी हो जाएगा और हुमायूं भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद खानदेश की स्थापना बताइएगा। तो ये किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अहमद राजा फारूकी हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए। और इस वीडियो का कम से कम आप सभी लोग 1000 लाइक का टारगेट कम से कम तो इसका पूरा कर दीजिए, क्योंकि जब आप सभी लोग कोई भी टारगेट को पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और आप सभी लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। तो जितना जल्दी आप सभी लोग 1000 लाइक कर देंगे तो मैं इसका दूसरा या फिर सेकंड वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, आप सब लोग याद रखिएगा, 20 का सही आंसर आपका हो जाएगा राम राय। क्या हो जाएगा? राम राय सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तेलंगाना कौन से राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगीचों का शहर कहा जाता है किसको? तो बगीचा का जो शहर है ये कहा जाता है, याद रखिएगा, कपूरथला को कहा जाता है, ऑप्शन आपका 22 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक, याद रखिएगा, रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो रेड डाटा बुक जो है ये आपका 1964 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो आपका अवस्थित है मेघालय राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर अवस्थित है कहाँ पर? लैंसडाउन, तो इसका आंसर याद रखिएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बोला गया है कि बैतूल शहर स्थित है। बैतूल शहर जो है यह आपका स्थित है ताप्ती नदी में, जो कि 26 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण सागर परियोजना से कौन राज्य लाभान्वित नहीं होता है? बाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य है जो आपका लाभान्वित नहीं होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अभी देखिए आपका एलुटेरिया का भी सेट आने वाला है, जल्द ही आएगा, वो आपका 15 प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च किया गया है। तो एक 15 प्रैक्टिस सेट आपका एलुटेरिया हो गया और ये आपका विद्यासागर हो गया और एक आध दो सेट है, बस उसको लेकर के चलिएगा और रिवीजन आपका अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण एवं मरम्मत क्षमता वाला शिपयार्ड कौन सा है? तो ये देखा जाए तो आपका कोचीन हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस तकनीकी संस्थान में देश का पहला इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा IIT रुड़की हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? कौन से उद्योग को? तो कहीं ना कहीं ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका ये हो जाएगा मोटर गाड़ी उद्योग हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में स्थित है? मैग्नेटाइट का, तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी कौन सा है? पुलिकट झील का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, आपका अरानी हो जाएगा, स्वर्णमुखी हो जाएगा और कालंजनी हो जाएगा, यानी कालंजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, बोला गया है कि तिहाई मुख्य बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका बराक नदी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो जो जोजिला दर्रा है याद रखिएगा ये आपका जास्कर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद
338 ख हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। और 35 का मैंने आंसर क्या बताया था, यहाँ पे 35 का देखिए आंसर यहाँ पे डी दिया गया है। अगर मैंने इसका जांच कर नहीं, यहाँ पे नॉन दिया गया है, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। याद रखिएगा 35 का आपका हो जाएगा नॉन दिया गया है। ठीक है, और 36 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पंगु सत्र संबंधित प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में स्थित है। तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपका लागू है, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा में। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतम्य धुन को बनाने का श्रेय किसको है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे धुन बनाने का बात बोला गया है, तो आपका राम सिंह ठाकुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 19 निम्नलिखित को हो सकता है। तो देखा जाए तो आपका बताइएगा 40 का देखा जाए तो आपका बाह्यतम आपात हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए सही आंसर आपका 40 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया आपका श्री शेषन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा 166 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की संविधान सभा में कितनी सीटें हैं। तो तमिलनाडु राज्य के विधानसभा बोला गया है, विधानसभा आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका 234 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1985 में, जो कि ऑप्शन आपका डी बी सही आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरला, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से की गई थी। तो ये आपका जो पेंशन का व्यवस्था है 1976 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए भारत के संविधान में बोला गया है किसका उल्लेख नहीं है। तो देखा जाए तो आपका 47 का हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 75 ही सब है और इसमें बोला गया है क ख ग। इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 75(3) हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए कितना अच्छा है, डीपली क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 41, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो ये कब हुआ था बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 2005, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए HF हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्राकृतिक अम्लीय है, प्रकृति जो है वो अम्लीय है। तो ये आपका हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग मतदान के स्याही बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। ग्लाइकोल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के सफल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के डैश परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समवेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो यह आपका बनता है उल्टा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल को यहाँ पे बोला गया है क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है।
तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंटूरी मीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि विचार कीजिए, बताइएगा इसमें से तृतीय क्षेत्र श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, और तीसरा आपका है चिमटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर वायु में ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी। तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रक्त कण यानी आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो ये आपका ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है आपका H5N1। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन तो लग रहा है, नहीं करंट अफेयर तो नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्या है कि रक्त का पीएच पूछा गया है, तो आपको पता ही होगा रक्त का पीएच कितना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 से अधिक तथा 8 से कम, यानी 7.4 ही होता है इसका। आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? पैराडॉक्सिन को सामान्यतः कहा जाता है क्या? तो पैराडॉक्सिन को आपको पता ही होगा, ये आपका विटामिन B6 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थाइमस हार्मोन का कार्य पूछा गया है। थाइमस हार्मोन का कार्य याद रखिएगा, ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, वृद्धि में और लिम्फोसाइट के निर्माण में, लैंगिक परिपक्वता में हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है? तो कंकाल तंत्र जो है ये आपका याद रखिएगा मछली हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु एवं अंडा यानी अंडाणु का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मियोसिस द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्फिक्सिएशन रोग किसके द्वारा या फिर किसके कारण होता है? तो यह आपका होता है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन एक अमलगम यानी सरस नहीं बनाती है? तो ये आपका नहीं बनाता है, ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल मिश्र धातु होता है किसका? तो गन मेटल जो है ये आपका तांबा, टीन और जिंक का होता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंग लगने पर लोहे का भार पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है ये बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। और इसमें बोला गया है कि केपलर के महाकाशीय गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज के माध्यम दूरी आर किस प्रकार कक्षीय गति टी परिवर्तित करता है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो देख लेते हैं इसमें कैसा क्या मिलान होगा। तो देखा जाए तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका चला जाएगा 1987 में, और रियो शिखर सम्मेलन जो है आपका चला जाएगा 1992 में, और क्योटो शिखर वार्ता जो है आपका चला जाएगा 1997 में, और जो आपका है सतत विकास सम्मेलन ये आपका हो जाएगा 2002 में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगाइएगा तभी आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसमें भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, सिंपल ही मैथ आपका आएगा। तो 77 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 78 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, और 79 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 80 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, आगे देख लेते हैं। बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो कौन से राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड में। क्या हो जाएगा? नागालैंड में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ के परम गरीबी का परिभाषा अंगीकृत किया गया है? तो इस प्रकार से 82 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। अगला क्या है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है
यहाँ पे नक्शे लिखा है, नक्शे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बताइएगा। तो 84 का हो जाएगा आपका सामाजिक असमानता हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 85 का हो जाएगा आपका निसार हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस का पता लगाया है, तो फॉस्फीन जो गैस है ये आप सभी लोग याद रखिएगा, शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, फॉस्फीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो तुर्की का पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 87 का हो जाएगा आपका बाल्टेरी बोटास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2021 को सुरेखा सिकरी का निधन हो गया है, वह कौन थी, तो सुरेखा जो सिकरी थी वो देखा जाए तो आपका एक अभिनेत्री थी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अप्रैल 2021 में कहां पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोला गया है, तो ये आपका खोला गया है, याद रखिएगा, ये आपका खोला गया है पुर्तगाल में, जो कि ऑप्शन आपका 89 का डी हो जाएगा। 14 मई 2021 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन बना है, तो मलेरकोटला हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए विश्व के पहले मानव रहित पोत का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैफ्लोवर 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन पूछा गया है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। बोला गया है 12 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2021 के मध्य पश्चिम बंगाल में वन विभाग द्वारा पहली बार जल पक्षियों की गणना की गई है। इस जनगणना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य आपका सही नहीं है, तो कौन सा तथ्य जो है आपका सही नहीं है, तो यह जनगणना 35 विभिन्न स्थानों पर किया गया, ये आपका सही नहीं है। और जो सही उसको हम देख लेते हैं। इस गणना में सुंदरवन सहित इस राज्य की आर्द्रभूमि के जल पक्षियों की गणना की गई है। यहाँ अब तक पक्षियों की 65 प्रजाति पाई गई है और पहली बार सुंदरवन में काले गले वाले ग्रिप्स पक्षी का भी पता लगाया गया है। अगला क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला है, तो ये खोला है, याद रखिएगा, केरला हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 को परिणाम घोषित किया है। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करके बताइएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 95 है, तो इसमें ऑप्शन तो कुछ और दिया है। 95 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, 1 3 4 दिया गया है, ठीक है। तो 1 3 4 देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है 1 3 4। तो देखा जाए तो आपका ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल 2021 तक कराया गया था। और आगे देख लेते हैं 3 4 और है। तो अगला क्या है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 62 सीटों पर जीत दर्ज किया था। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है कि 10 मई 2021 को किसने असम में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो असम है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये आपका हुआ है कार्बिस बे कार्नवाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है, एक सेकेंड, इसमें आपका करंट अफेयर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है जून 2021 में जारी हुई फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया ए रोडमैप फॉर क्लीन एंड कास्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट नामक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 2 3 सही हो जाएगा। 2 3 पढ़ लेते हैं हम। यह रिपोर्ट भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करता है। भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आप याद रखिएगा। अगला क्या है कि 17 अक्टूबर 2021 के संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स डच ओपन 2021 का खिताब लोह किन येव ने किसे पराजित करके जीता है, तो ये जीता गया है आपका लक्ष्मण सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 26 अगस्त 2021 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता बार्सिलोना ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना बताइएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा SP सेथुरमन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा दिया है। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है और आपको वीडियो कैसा लगा है। 1000 लाइक करना ना भूलिएगा और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।